हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो आपका सेशन है वो है आपका सेशन मॉक टेस्ट 3 आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए, जो आपका 15 और 16 अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होना है। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट 3 में। तो चलिए आइए करते हैं मॉक टेस्ट 3 की शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ में। अब तक आपको 2 मॉक टेस्ट आपको हो चुके हैं और तीसरे मॉक टेस्ट आज आपका होगा। और तीसरे मॉक टेस्ट का आपका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन होगा आपका कौन सा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था। अब है आपका क्या क्वेश्चन दिया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था। ऑप्शन है आपको लॉर्ड लिटन दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका लॉर्ड क्लाइव है, डी ऑप्शन आपका लॉर्ड वेबल है। तो किसके शासन में किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड लिटन के शासन में। किसके में, लॉर्ड लिटन के शासन में। कौन सा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कौन सा वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासन में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन पर हम। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यंग इंडिया। क्या है आपका, यंग इंडिया के लेखक कौन है। क्या पूछे आपसे, यंग इंडिया के लेखक कौन है। कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो कौन से हैं, लाला लाजपत राय। कौन है, लाला लाजपत राय यंग इंडिया के कौन है, लेखक हैं। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्या है आपका, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपको दिए हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अमेरिका में, क्या है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्या क्वेश्चन आपका, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपको दिया है, क्या दिया है, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, चंपक रमण पिल्लई और श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या है आपका, श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी ऑप्शन आपको दिया है। तो किसने की थी, किसने की थी, अमेरिका में किसकी, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने। किसने करी थी, लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्या, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो कौन सा, ऑप्शन आपके विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना से, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना से, अदालतों के बहिष्कार की घटना से या चोरी चोरा कांड के कारण। अब आपके पास में 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका, आपका ऑप्शन होगा चोरी चोरा कांड। कौन सा, चोरी चोरा कांड की वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित, मतलब आगे बढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। मुख्य स्वरूप बताना है आपका किसका, बेरोजगारी का। ठीक है, बेरोजगारी का आपको मुख्य बताना है कि मुख्य क्या है, मुख्य स्वरूप क्या है, चक्रीय है, संरचनात्मक है, ऐच्छिक है या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा है आपका, संरचनात्मक है। क्या है आपका, संरचनात्मक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, वो क्या है आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्या है आपका, नरेगा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं, नरेगा।
ठीक है, नरेगा बोल देते हैं। कब शुरू की गई थी? कब शुरू की थी आपको बताना है कि 2 फरवरी 2005 में, 11 मार्च 2000 में, 6 फरवरी 2006 में या 11 मार्च 2006 में। तो शुरू गई थी आपकी नरेगा जो शुरू की गई थी 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई? 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? कार्य का कौन करता है, अब आपको बताना है। ठीक है, तो कौन करता है बताइए? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, वित्त मंत्रालय करता है या भारतीय रिजर्व बैंक करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन बी। कौन करता है? ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना। किसकी? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, गरीब परिवारों की सहायता करना, अल्पसंख्यकों, ठीक है, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना या अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर को सुधारना, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? आप सभी जानते हैं अंत्योदय जो होता है वो क्या होता है? गरीब परिवारों की सहायता करना। किसके लिए होता है? गरीब परिवारों की सहायता करने के लिए क्या होता है? अंत्योदय होता है। ठीक है, ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है क्या? राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है? आपको बताना है क्या कि इनमें से कौन सा आधार वर्ष है किसकी? राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना कौन से वर्ष को हम मानते हैं? तो कौन से वर्ष को मानते हैं हम? 1999 से 2000, 1999-2000 वर्ष को हम क्या मानते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष आधार माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया है? अब आपको बताना है कि क्या 11वां क्वेश्चन नंबर है, उपचुनाव आयुक्त क्या है? उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है, तो बताइए किसको? भूपेंद्र बेनीवाल को किया है, राकेश शर्मा जी को किया है, अजय भादु को किया है या सुनील गढ़वाल को किया है? तो किसको किया है? वो किया है अजय भादु को। किसको? अजय भादु। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर। ये देख लेना कि उपचुनाव आयुक्त, क्या देखना है आपको? उपचुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है और कब? हाल ही में। मतलब ये आपका क्या है? करंट में आपका जो है नियुक्ति जो दी गई है, करंट में नियुक्ति जो दी गई है वो किसको दी गई है? अजय भादु जी को नियुक्ति दी गई है। किसके लिए? उपचुनाव आयुक्त के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को रसायन के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? किसके में? रसायन के लिए। किसके लिए? रसायन के लिए। अब आपको बताना है कि रसायन के लिए किस किस को मिला है? रसायन के लिए किसको मिला है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आपका? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा इसमें से ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में। कौन से वर्ष में? 2022 में। 2022 में। करंट का क्वेश्चन आपका, ये ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन सा आपका? कैरोलिन बेर्टोजी, मार्टिन मियेल डॉल और के बेरी शार्पलेस। क्या है? के बेरी शार्पलेस। इन तीन व्यक्तियों को किस में मिला है? किस में मिला है? रसायन के क्षेत्र में। किसके में? रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए यानी 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कौन सा 52वां वर्ष, कौन सा 2020 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? श्रेया घोषाल को, आशा पारेख को, माधुरी दीक्षित को या हेमा मालिनी को? तो किसको दिया गया बताइए? ये दिया गया है आशा पारेख को। आशा पारेख को क्या दिया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 52वें नंबर का 2020 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 14वां। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, कौन नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सुरेश माथुर हैं, अनीस खान हैं, ब्रजेश ठाकुर हैं या दिलीप तिर्की हैं? तो कौन से चुने गए हैं? दिलीप तिर्की। कौन? दिलीप तिर्की को क्या चुना गया है? इंडिया हॉकी टीम के नए अध्यक्ष के हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 15। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 15 क्वेश्चन है। कौन व्यक्ति हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक बने हैं? ICMR के नए महानिदेशक बने हैं। तो कौन बने हैं बताइए जरा? डॉक्टर संजीव रंजन बने हैं, डॉक्टर मनीष राणा बने हैं, डॉक्टर सुनील शर्मा बने हैं या डॉक्टर राजीव बहल बने हैं? कौन और किसके? ICMR। ये देख लेना, ये नाम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, नाम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट। और क्या आपके महानिदेशक कौन बने हैं? महानिदेशक बने कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल। कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल क्या बने हैं? ICMR के महानिदेशक बने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है? हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय हैं? सबसे युवा भारतीय हैं। कितने? 1000 करोड़ संपत्ति और क्या? युवा भारतीय। क्या आपके युवा भारतीय? तो कौन है वो? कैवल्य वोहरा। कौन है? कैवल्य वोहरा सबसे कम उम्र के सबसे युवा व्यक्ति क्या बने हैं? 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या? प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है, 22 सितंबर को, 24 सितंबर को या 20 सितंबर को? तो कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस जो मनाया जाता है वो आपका कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है क्या? प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस, क्या विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो कौन से व्यक्ति हैं, कौन से रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वो मनाया जाता है बताइए? डायरिया से पीड़ित लोगों के लिए, पीलिया से पीड़ित लोगों के लिए, डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए या कैंसर से पीड़ित रोगों के लिए? तो किसके लिए मनाया जाता है? वो जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति हैं, रोगी हैं, उनके लिए ये मनाया जाता है। कौन सा? विश्व गुलाब दिवस। कब? 22 सितंबर को। कब? 22 सितंबर को। आपको 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस भी, ठीक है, विश्व गैंडा दिवस। और आपका कौन सा? विश्व गुलाब दिवस। ठीक है, दोनों आपके कौन से? 22 सितंबर का, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौन बने हैं? नवीन सिंगल बने हैं, आर ओझा बने हैं, टी पुष्पेंद्र बने हैं या प्रणव आनंद बने हैं? तो कौन बने हैं? प्रणव आनंद। कौन बने हैं? प्रणव आनंद जो हैं हमारे, वो क्या बने हैं? 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। किसके? शतरंज के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा
और क्वेश्चन है हमारा क्या, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? कौन? रॉजर फेडरर। ठीक है, नाम बहुत ही अच्छा, नाम बहुत ही अच्छा और काम भी बहुत अच्छा और पैसा भी बहुत अच्छा। तो क्या है, किस खेल से संबंधित थे वो? बैडमिंटन से, टेनिस से, क्रिकेट से या हॉकी से? तो आप सभी जानते हैं, वो किससे संबंधित थे? टेनिस से। किससे? टेनिस से संबंधित थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? टेनिस से संबंधित थे रॉजर फेडरर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, बुद्ध का समसामयिक बौद्धों से अलग हुई एक शाखा, चारवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय या शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय? तो कौन सा था बताइए, कौन सा? आजीवक संप्रदाय किससे था? बौद्ध का समसामयिक। किससे? बौद्ध का समसामयिक, मतलब बौद्ध के समय का क्या था? एक संप्रदाय था। कौन सा था? संप्रदाय, आजीवक एक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग क्या है आपका? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? किस काल पर आधारित है? तो किस काल पर है? विक्रम काल पर, कली काल पर, शक काल पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से पर आधारित है? कौन से पर आधारित है? शक काल पर। किस पर? शक काल पर आधारित है। कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है क्या है हमारा? वो है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? किस वर्ष में? आपको बताना है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? तो कौन से वर्ष में? 1838 में, 1919 में, 1858 में या 1898 में? तो कौन से ईयर में? 1858 में। कब हुआ था? 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? प्रणाली समाप्त की थी। तो किसने की थी बताइए जरा? क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, स्पेंसर ने या लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने? किसने की थी? कहां पर? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी किसने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने क्या कर दी थी? समाप्त कर दी थी। कौन सी? द्वैध प्रणाली। कौन सी? द्वैध प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 25 है, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? अहमद शाह फर्स्ट, अलाउद्दीन हसन, महमूद गबन और फिरोज शाह बहनी। तो किसके द्वारा की गई थी बताइए? अलाउद्दीन हसन। किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन के द्वारा किसकी की गई थी? बहमनी राज्य की। बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा? भारत में निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए कौन से में? उत्तरी पूर्वी में है, दक्षिणी पूर्वी में है या उत्तरी पश्चिम में या उत्तरी दक्षिण में? तो आप सभी जानते हैं कौन से में? उत्तरी पूर्वी में। कौन से में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा क्या है? भारत स्थित है। ठीक है, गोलार्ध में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा? भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 51 क्या है आपका? ये बताइए।
ये आपका क्या है, 5 सही 1/2 घंटे आगे है, 4 सही 1/2 घंटे पीछे है, 4 घंटे, या आपका 5 सही 1/2 घंटे पीछे है। तो आपको ये बताना है। तो कौन सा आपका, ये आपका ग्रीनविच के माध्यम से 5 सही 1/2 घंटे क्या है, आगे है, क्या है, आगे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्या है आपका 28। क्वेश्चन क्या है आपका 28, किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है, कितना अंतराल होता है आपको बताना है। तो क्या होगा, कितना होगा, 12 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट, 15 घंटे 30 मिनट या 24 घंटे। तो कितना अंतराल होता है, वो होता है आपका 12 घंटे 26 मिनट। कितना होता है, 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। कहाँ, उच्च ज्वार भाटाओं में, कहाँ, उच्च ज्वार भाटाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, ऊष्मा को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। आथमन कहते हैं, अवरक्त ऊष्मा कहते हैं, सौर्य विकिरण कहते हैं, या ताप विकिरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आथमन। क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है आथमन। किसको, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा, जो सूर्य से पृथ्वी को जो ऊष्मा मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, आथमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आथमन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, जो भूबद्ध है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ए ऑप्शन है आपका लाल सागर, बी ऑप्शन तैमूर सागर, सी ऑप्शन आपका उत्तरी सागर, और डी ऑप्शन आपका अरल सागर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो भूबद्ध है, जो क्या है, भूबद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसको तो आप सभी जानते होंगे, कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था। कौन है, नेहरू जी ने, गांधी ने, या जेपी नारायण, या एम.एन. रॉय ने। तो किसने किया था, एम.एन. रॉय ने। किसने किया था, एम.एन. रॉय ने क्या किया था, सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो आपको बताना है कि किसका उल्लेख नहीं किया गया है, बताइए किसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, न्याय, भातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता। तो बताइए किसका नहीं दिया है, वयस्क मत अधिकार का। ठीक है, किसका, वयस्क मत अधिकार का कोई भी संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 34 है हमारा, हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। तो आप सभी को पता होगा, आप सब ने पढ़ रखा होगा, पूरा संविधान आपको पता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है। यूएसए से लिया गया था, कनाडा से लिया गया, या यूएसआर से लिया गया, या आयरलैंड से लिया गया था। तो कहाँ से लिया गया था, कौन सा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से लिए गए, आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है, अवधारणा जो ली गई थी वो आयरलैंड से ली गई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है।
उद्देशिका में नहीं लिखा गया है। तो क्या नहीं लिखा गया है वो बताइए जरा। संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या साम्यवादी। तो क्या नहीं लिखा गया? आपका ये भी लिखा गया है, समाजवादी भी लिखा गया है, धर्मनिरपेक्ष भी लिखा गया है, लेकिन साम्यवादी नहीं लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रीति जनन क्या होता है? क्या है आपका क्वेश्चन है आपका, प्रीति जनन क्या होता है? प्रतिरक्षी का परिणाम होता है, प्रतिरक्षी के विपरीत होता है, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है, या प्रतिरक्षी का अवशेष होता है? तो कौन सा होता है बताइए? कौन सा होता है आपका? प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है आपका 37? निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? कौन सा नहीं है आपका बताइए? बैक्टीरिया, वायरस, कवक या पौधे? तो कौन सा बताइए? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? कौन सा होगा आपका? बताइए, बताइए जल्दी से। कौन सा आपका? बैक्टीरिया, वायरस, कवक या पौधे? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, वायरस। कौन सा? वायरस जो है, वायरस क्या होता है? कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। अब आपको क्या बताना है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। किसके में लिया जाता है? कार्बन का जो परमाणु भार होता है, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो क्या लिया जाता है? मानक के रूप में लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है? मानक के रूप में लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा क्या? शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, उतना ही रहता है, या पहले गिरता है फिर उठता है? तो आपको क्या बताना है? देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्या है आपका? शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक, शीशा का टुकड़ा है और बर्फ का टुकड़ा है, पानी में तैरता है। दोनों क्या होते हैं? पानी में तैरते हैं। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर बढ़ेगा, घटेगा, या उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा, या पहले गिरेगा, या फिर पहले उठेगा? तो कौन सा आपका? उतना ही रहेगा। क्या होगा? उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर आपका 40। यदि ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? अच्छा, यहां पर आपका क्या है? ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो बताइए किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? वायु के कम दबाव के कारण होती है, न्यून तापमान के कारण होती है, या ओजोन के कारण होती है, या उच्च आर्द्रता के कारण होती है? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो किसके कारण? वायु के कारण ही तो। वायु के कारण आप क्या करते हैं? सांस नहीं ले पाते हैं। तो क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 7 जुलाई में मनाया जाता है, 8 अगस्त मनाया जाता है, 20 अक्टूबर या 10 दिसंबर को? तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था?
किसने विकसित किया था? अमात्य सेन ने किया था, फ्रीडमैन ने किया था, महबूब उल हक ने किया था, या मोंटेक सिंह ने किया था? किसने किया था? किसने किया था? महबूब उल हक ने किया था। किसने किया था? महबूब उल हक ने क्या करा था? मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। क्या किया था? विकसित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या है? 43 है हमारा, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 2 था, लूना 10, अपोलो 10 या अपोलो 11? तो कौन था हमारा? लूना 10। कौन सा था? लूना 10 हमारा सबसे पहला उपग्रह था जिसने चंद्रमा का चक्कर लगाया था, जिसने चंद्रमा का चक्कर लगाया था। और ये क्या उपग्रह था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है हमारा? 44 है क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1962-63 में, 1970-71 में, 1979-80 में, 1966-67 में हुई थी। कब हुई थी? 1966-67 में। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और कब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है आपका? देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, असम में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में? तो कौन से राज्य में स्थित है बताइए जल्दी से। तो वो है आपका कर्नाटक में। कौन से में? कर्नाटक राज्य में क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या है? चलिए देखते हैं कौन सा है। गंगा नदी के किनारे बसे भारतीय शहर कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका देखो राइट आंसर जो होगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, वाराणसी और कोलकाता। ये क्या है? गंगा नदी के किनारे बसे हुए। कहाँ पर बसे हुए? गंगा नदी के किनारे बसे हुए सभी शहर हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। और क्या है क्वेश्चन नंबर 47 क्या है हमारा? जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? जोजिला दर्रा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, जम्मू कश्मीर से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। ठीक है, याद रखना है इसको आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है हमारा? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। तो कौन से में हमारा? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध हमारा स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? आप सभी जानते हैं इसको। तो देखिए, अगर इसको आप नहीं जानते तो आप बहुत ही गलती कर रहे हैं। कि क्या है हमारा? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो कौन सा है? 3:2। क्या है हमारा? 3:2 लंबाई और चौड़ाई। हमेशा याद रखना कि सबसे पहले क्या आती है आपकी? लंबाई। सबसे पहले क्या आती है हमारी? लंबाई। और फिर क्या आती है हमारी? चौड़ाई। क्या आती है? चौड़ाई। तो इस चीज को याद रखना आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या है आपका? पढ़े ध्यान से क्वेश्चन को। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा है? पहला माह कौन सा है? आपको क्या है? शक संवत पर आधारित पहला माह। अब आपको बताना है कि हिंदी में जो हम बोलते हैं कि हिंदी वाले जो महीने होते हैं, तो वो पहला महीना कौन सा स्टार्ट होता है? पहला महीना कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होता है आपका? चैत्र मास बोलते हैं ना कि चैत्र
चैत्र मास जो होता है आपका वो कौन सा होता है? शक संवत पर आधारित पहला महीना माना जाता है। पहला महीना मंथ आपका माना जाता है चैत्र का। ठीक है, चलिए हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी? किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी? बताइए, मागधी से हुई थी, अर्धमागधी से हुई थी, या सौरसैनी से हुई थी, या ब्राह्मण से हुई थी? तो किससे हुई थी? सौरसैनी से। किससे हुई थी? सौरसैनी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सबको पता होगा कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 की। कितने की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने की होती है? 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं, या विदेशज कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तत्सम। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है हमारा? इसमें क्या पूछा है आपसे? इसमें पूछा है आपसे वाक्यों के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है। आभूषणों क्या है? दोबारा से पढ़ लीजिए कि जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। तो आप देख लीजिए, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका वो राइट आंसर होगा। यहाँ से जो त्रुटि जो आएगी, अशुद्ध भाग जो आएगा आपका, वो क्या आएगा? यहाँ क्या होता? बढ़ जाता नहीं, बढ़ जाती। क्या होता? बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या है? अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है? तो क्या है बताइए? क्या है आपका? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, या अपमानित करना? तो कौन सा आपका? विवेक से काम लेना। कौन सा? विवेक से काम लेना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका कौन सा है? 56। क्वेश्चन आपका क्या है? 56। और 56 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित संख्या में पूर्णांक संख्या आपको छांटनी है। पूर्णांक छांटना है, तो पूर्णांक कौन सा है? इस पे क्या है आपका? अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा। अंडर रूट लगा हुआ है तो ये हमारी पूर्णांक नहीं होगी। ठीक है, इस पे भी पूर्णांक है नहीं है, क्योंकि ये क्या आ रहा है आपका? ये क्या आ रहा है आपका? अंडर रूट में आ रहा है। ये किस में आएगा? ये आएगा आपका 4/, हम इसको अगर करने लगे तो क्या आएगा? ये क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। क्या आएगा? ये पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा? पूर्णांक संख्या नहीं होगी। ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अंडर रूट में 64, और क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। तो क्या ये इसको क्या करेंगे हम? 8, और ये क्या? 4। तो ये क्या निकालेगा? यहाँ से निकल के आएगा हमारा कितना? 2। और 2 क्या है हमारा? पूर्णांक संख्या। 2 क्या है हमारी? पूर्णांक संख्या। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 100 से 1000 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग आपको निकालना है। क्या करना है? योग आपको निकालना है। कौन से? 100 से लेके 1000 के बीच जो 5 से विभाज्य हो। 100 किससे हो? 5 से विभाज्य है। तो आप क्या कर सकते हैं? पहला कौन सा होगा? 105, 110, 115, और लास्ट में जब हम जाएंगे तो इससे क्या होगा? इसके पास में कौन सा होगा? 995। कौन सा होगा? 995। अब आप इसको एक फॉर्मूले से लगाकर यहाँ से क्या संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। कौन सा फॉर्मूला? ए इक्वल आपका क्या हो गया? 105, यही होगा ना? क्या होगा? 105। उसके बाद में डी क्या हो जाएगा आपका? डी सार्वंतर क्या होगा आपका? 5।
और L इक्वल क्या हो जाएगा 995। फॉर्मूला लगा दीजिए आप, L इक्वल क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है, यही तो लगाते हैं आप। कर दीजिए 995 इक्वल A कितना है आपका 105 प्लस n-1 इंटू डी 5। इसको यहाँ से घटा दीजिए तो ये कितना बचा आपका 0 8 8 नहीं 9, कितना बचा 8 9 और 0 किसके इक्वल बचा x-1 इंटू 5 के इक्वल। 5 से इसको काट दीजिए कितनी बार 1 बार, उसके बाद में कितनी बार जाएगा 3 7, ठीक है, और फिर कितनी बार 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो यहाँ से कितना आ गया x-1 और x इक्वल कितना आ गया 179। क्या आ गया x, क्या आ गया आपका ये n, x नहीं n होगा आपका। तो यहाँ से जो संख्या जो निकल के आती है आपकी वो कितनी निकल के आती हैं 179 होगी। क्या होगी 17। अब आपको क्या निकालना है सभी संख्याओं का क्या निकालना है योग निकालना है। तो योग के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है, योग के लिए आपको फॉर्मूला है क्या निकालते हैं हम Sn इक्वल n/2 और क्या निकालते हैं a प्लस n, क्या करते हैं a प्लस l आप यहाँ पे करते हैं। तो कर दीजिए n कितना 179/2 और यहाँ पर क्या a कितना है आपका 105 और l कितना आपका 995। तो कर दीजिए इसको, चलिए यहाँ कर देते हैं। तो क्या आपका 179/2 और मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हमारा 1100। इसको काट दीजिए 5 5 और 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा हमारा इतना। आंसर क्या आएगा हमारा इतना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको ये कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं करनी है, कैलकुलेशन आपको इतनी नहीं करनी है, ये कहाँ करनी है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ करनी है माइंड में करनी है। कहाँ करनी है माइंड में करनी है। ये जितनी भी सारी कैलकुलेशन आपको की गई है वो कहाँ करनी है आपको माइंड में करनी है। n इक्वल हमारा ये आ गया, फॉर्मूला हमारा ये होता है, यहाँ से रखा और यहाँ से निकाल के ये मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा 58। क्वेश्चन हमारा क्या है 58 क्या है हमारा, एक स्कूल में 391 लड़के एवं 323 लड़कियों को अधिकतम संभव समान कक्षा में विभक्त किया गया ताकि छात्रों की कक्षाओं की संख्या छात्राओं की कक्षा के समान हो, संख्या के समान हो। तो प्रत्येक कक्षा में छात्र एवं छात्राओं की संख्या क्रम से आपको बताना है, क्रम से आपको बताना है। तो क्या करेंगे आपको इसमें क्या करना है, आपने पढ़ा होगा कि इसका हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, में से निकालते हैं। इसको क्या करते हैं हम में से निकालते हैं। तो में से निकाल दीजिए आप, 1 बार जाएगा 3 2 3 कर दीजिए, यहाँ से कितना 8 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा बताइए, यहाँ से कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना 6, यही तो बचेगा 68। क्या बचेगा हमारा 68 बचेगा। अब 68 को आपको क्या करना है, ये आपका 323। अब कितनी बार करें बताइए, यहाँ पर कितनी बार डिवाइड करें। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना 4 8 जा, ठीक है, कितना बचेगा 272। कितना आपका 272 हो गया, कितना 1 और 5। अब इसको 68 को यहाँ ले आइए, ये कितनी बार 1 बार, कितना 1। अब यहाँ पर कितना बचा आपका 17 और अब कितना आपका 51। 3 से डिवाइड किया तो कितना 0। में से आपका क्या हो गया, में से हो गया आपका 17, में से क्या हो गया आपका, में से हो गया आपका 17। अब आपको क्या निकालना है, कक्षा में छात्रों एवं छात्राओं की संख्या क्रम से निकालनी है। तो कितना 391 कितने हैं, 391 कितने आपके, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा कितना 23। 23 क्या हो गया लड़कों की संख्या, 23 हमारा लड़कों की संख्या। और 300 क्या करना है 323 को फिर 17 से डिवाइड करिए, ये कितनी बार डिवाइड होगा, ये कितनी बार डिवाइड होगा 19 बार। तो कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन दे रखा है हमारा क्या, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियाँ क्रम से 2 4 6 8 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में वो कितने एक साथ बजेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 2 4 6
8, 10 और 12 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम कितना होता है, 120। कितना होता है, 120। ये किस में आया आपका, ये किस में आया, सेकंड में। यहाँ से हम अगर मिनट बनाए तो कितना हो गया, 2 मिनट। कितना हो गया, 2 मिनट। कितने का पूछ रहा है, 30 का, 30 मिनट का पूछ रहा है। 30/2 कितना, 15। और एक आपका ऐड होगा कि क्योंकि ये एक बार पहले बज चुकी हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 16। क्या हो जाएगा, 16। कौन सा ऑप्शन आपका, बी। कौन सा ऑप्शन हमारा, बी। देखो प्लस एक जो आपका यहाँ किया है कि वो शुरुआत में 6 घंटे एक साथ बजने प्रारंभ करी, ये वो घंटियाँ इतने सेकंड के अंतराल पर बजी हैं। तो सबसे जो शुरुआत वाला जो सेकंड होगा उनका, वो उस समय बज चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर हमें एक ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ऐड करना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 35 का 35% 14 होगा। क्या दिया आपको, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो क्या करेंगे हम, 14 × 100 डिवाइड कितने से, इतने से। 7 से 2 बार और 7 से 5 बार, 5 से कितना, 20 बार। कितना आ गया हमारा, 40। कितना हो गया, 40%। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 61। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या है, पोशाक अगर दर्जी बनाता है तो बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर। क्या बनाता है, फर्नीचर। ऑप्शन नंबर सी। मतलब फर्नीचर को कौन बनाता है, बढ़ई बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 62। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही बकरी के लिए क्या होगा, बछड़ा होगा, पिल्ला होगा, छौना होगा या मेमना होगा। तो क्या होगा, मेमना। क्या होगा, बकरी का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, क्या, यदि 5 जून 2007 को क्या है, ट्यूसडे, मंगलवार दिया हुआ है, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा, यही बताया हमने। तो इन दोनों में अंतर कितना है, एक का। अंतर कितना, एक का, मतलब माइनस हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्यों, 7 से क्या पूछ रहा है, 6 का पूछ रहा है, मतलब आगे से पीछे का पूछ रहा है। तो क्या करना होगा आपको, माइनस। आपको बताया था जब हमने कैलेंडर पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि अगर आपका पीछे वाला पूछा हुआ है तो माइनस, आगे का पूछेगा तो क्या करना है आपको, प्लस करना है। तो माइनस कर देंगे, माइनस करने पे क्या हो जाएगा आपका, मंडे। क्या हो जाएगा, मंडे, सोमवार। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा 3:35 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बनेगा। कितना बनेगा आपको बताना है। अब आपको बताना है कि कितना बनेगा। क्या दिया है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कैसे करेंगे, आपको एक फॉर्मूला बताया था कि थीटा इक्वल 11/2 m माइनस 30 × h, यही आपको दिया था। आपको क्या निकालना है, कोण आपको निकालना है, मतलब आपको थीटा निकालना है, थीटा आपको निकालना है। ठीक है, तो थीटा निकालिए। 11/2 गुणा m कितना आपका 35, m कितना आपका 35 माइनस 30 × h कितना आपका 3 कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 385 डिवाइड 2, कितना आपका 385 डिवाइड 2 माइनस 30 दिया 90। इसको करेंगे 219.5 माइनस कितना आपको 90 करना है। कितना करना है, 90 करना है। तो 90 जब हम यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 102.5 डिग्री। कितना आ जाएगा 102.5 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आपको दिया हुआ है और आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति हमारी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगी।
क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी हमारी आकृति आएगी? ऑप्शन ए वाला, बी, सी, डी या ई वाला आएगा। अब देखिए हमारा जो ये दिया हुआ है, यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से देखेंगे हम तो इसको कहाँ घुमाया है? इसको कहाँ घुमाया? यहाँ आ गया। इसको कहाँ घुमाया? यहाँ आ गया। तो कितने डिग्री पर घुमाया जा रहा है? कितने डिग्री पर घुमाया जा रहा है? और सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर हम इस सर्कल को देखें, सर्कल को हमने देखा तो सर्कल ये क्या है? हमारा वाइट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ कलर में कर दिया है। क्या कर दिया? यहाँ पर कलर कर दिया है। तो ये भी कलर होगा। सबसे पहली बात, ये भी क्या होगा? कलर होगा। ये यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पहुँच गया। ये यहाँ दिया हुआ है तो ये कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? यहाँ। मतलब इसको हमें कितने डिग्री पर घुमाना है? इसको कितने डिग्री? सेम इसकी तरह घुमाना है। अगर हम इन दोनों शेपों को देखा जाए तो सेम शेप है हमारी। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले ये वाला जो है वो कहाँ आएगा? इसकी तरह आएगा। और कहाँ कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा। और ये पूरा क्या होगा? कलर होगा। ये क्या होगा? आपका पूरा कलर होगा। ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से बनेगा ये, और फिर आपका कैसे बनेगा? ये आपका बनेगा। तो ये देख लीजिए, जौन से भी ऑप्शन में हो वही आप टिक कर दीजिए। जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में। कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में है हमारा, वो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। मॉक टेस्ट आपका 3 कंप्लीट हुआ। बाकी जितना भी हमारा इसमें पार्ट बचता है, आपका कौन कौन सा बचता है? हमारा डीआई वाला पार्ट बचता है, हिंदी एंड इंग्लिश के आपके इंग्लिश का पार्ट बचता है। तो उसके लिए हमने आपके लिए एक अलग से क्लास, स्पेशल क्लास रखी हुई है तीनों के लिए। डीआई की 4 क्लास आपकी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की आपकी जितनी भी क्लास हो पाएंगी एग्जाम तक, जितने भी आपकी एग्जाम तक क्लास हो पाएंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। क्या रहेंगी? आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो क्लासों को देखना ना भूलें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।